हेलो एवरीवन। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सो व्हाट इज वेरिफिकेशन? Verification is a process of evaluating the work product of a software development life cycle to check if we are in the right track of creating the final product. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट जो हम डेवलप कर रहे हैं, क्या वो डेवलप करने के हम एक राइट ट्रैक पे हैं, एक राइट डायरेक्शन पे हैं, कि जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो करेक्ट बनेगा। दिस कैन इंक्लूड, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होने वाली है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन का काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो पहला क्या है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसे हम एसआरएस भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे व्हाट सॉफ्टवेयर विल डू एंड हाउ इट विल परफॉर्म, या फिर हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा और उसकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए एज अ रिक्वायरमेंट के लिए। सेकंड, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। इसे हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे, कि जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसके वेरियस कंपोनेंट्स क्या होंगे, और मेजर चीज़ उसकी फंक्शनलिटीज़ क्या होंगी। उसके बाद ईआर डायग्राम, इसे हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी कहते हैं। बेसिकली एक फ्लो चार्ट की तरह वर्क होता है। और टेस्ट केस, टेस्ट केस होता है एक कंडीशन होता है, एक टेस्ट सिनारियो, कि जो हम क्या करने वाले हैं अपने सिस्टम में, क्या क्या फंक्शनलिटी है, वो सब चीज़ें चेक करनी होती है टेस्ट केस एसेट्रा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, वेरिफिकेशन टेक्निक। वेरिफिकेशन इज स्टैटिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इट्स मीन कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेड। सो यहाँ पे क्या होता है कि स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, एक डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्टैटिक इज नॉट डेवलपिंग बेसिकली। सो यहाँ पे क्या होता है, कोड अब तक हमने कोई एग्जीक्यूट नहीं किया है। सेकेंड पॉइंट, द प्रोडक्ट इज evaluated by going through the code. It is done by मैनुअली रीडिंग द वर्क प्रोडक्ट। अब तक हमने कोड को रन नहीं किया है, हम सिर्फ कोड को मैनुअली रीड कर रहे हैं कि चल ठीक है ये कोड है, ये चीज़ें वर्क होने वाली है, ऐसी चीज़ें वर्क होने वाली है। थर्ड पॉइंट, the benefit of the verification is that the presence of defect can be identified close to the point where they are originated. तो बेसिकली क्या होता है कि हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, हम स्टैटिकली सब चीज़ों को देख रहे हैं, तब कोड कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो जब हमें डिफेक्ट मिलता है ना, इस वक्त जो डिफेक्ट मिलता है वो ओरिजिनेटेड, मतलब जहाँ से हमने शुरू किया अपना लिखना कोड वगैरह या फिर अपना प्रोसेस शुरू किया, ये स्टार्टिंग फेज में हमें डिफेक्ट मिल जाते हैं। अब जब ये सारे डिफेक्ट हमें स्टार्टिंग फेज में मिलते हैं ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है ना कि कॉस्ट जो होता है ना वो बहुत कम होता है। द कॉस्ट टू करेक्ट दोज डिफेक्ट इज सिग्निफिकेंटली लेस देन व्हेन दे आर डिटेक्टेड इन डायनेमिक टेस्टिंग। तो इस टेस्टिंग में जो भी हमें डिफेक्ट, बग, एरर जो भी हम मिलने वाले, वो उसका कॉस्ट, उसको सही करने का कॉस्ट बहुत कम होता है। अब चलते हैं हम हमें नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप ऑफ वेरिफिकेशन टेक्निक। There are the three type of verification techniques. First is walkthrough, second is inspection, and third is review. So let's talk about the walkthrough. Verification technique. First is walkthrough. So basically, what is walkthrough? A walkthrough is a form of software peer review in which a designer, or you can say programmer, lead member of a development team, and other interested participants go through a software product, and the participant ask question, make comment of the possible errors, or you can say the walkthrough is an informal process, and it initiated by the author of a software work product. So basically, it is not formal. It is done by the peer to peer, a friend only. A peer is mean the friend. So only the colleagues or a friend take the reviews of this. So the colleague observe the document and give the required feedback. So the document is reviewed by the colleagues only, or you can say हम लोग जो फ्रेंड रहेंगे अपनी कंपनी में, तो हम उनको अपना
डॉक्यूमेंट वगैरह शो करेंगे और उन लोग उसको पूरा रिव्यू देखेंगे और उसको हमें फीडबैक देंगे, जैसे एक व्यू पॉइंट ऑफ असिस्टेंट इन लोकेटिंग डिफेक्ट और सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट, कि हम वहाँ पे क्या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये हमारे कलीग्स ही हमें ये इसकी एडवाइस देंगे। वॉक थ्रू आर यूजुअली अनप्लैंड, ये कोई हम प्लान करके नहीं करते कि हम मीटिंग करने वाले और फिर हम इसकी शुरुआत करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑथर एक्सप्लेन द प्रोडक्ट एंड कलीग्स कम आउट with the observation and author note the relevant point and take corrective action। यहाँ पे हम एक बोलते कि रिलेटिव पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं, कलीग लोग ही पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं और उन लोग ही उसके बाद ऑथर जो होता है वो सुनता है सब लोग के पॉइंट और एक करेक्ट एक्शन के पीछे एक्शन को सोच के वो उसको फॉलो करता है। अब चलते हम लोग अपने सेकेंड टाइप ऑफ वेरिफिकेशन टेक्निक इज इंस्पेक्शन। So basically what is inspection? Inspection is a semi-formal process. It is usually done by the domain experts and it is more detailed than walkthrough techniques. Inspection is also go through the word by word process of checking the software product with the intent of finding the defect, and it involves the five major roles. First is moderator, second is inspector, third is author, fourth is reader, and fifth is recorder. So what is moderator? The activity leader and the person responsible to ensure that the discussion proceed to the productive line. That when we are going to take the inspection, all our discussion is should be goes in the productive line only. Second, inspector. It is a domain expert and all the inspection team member who analyze and the defect and they detect the defect within the work product. So inspection is done by the domain expert. So their work role is only there to finding the detect the defect in the work product. Let's talk about author. Author who originally create the work product and whose product is under inspection. So basically, author is the only person who create the product, or you can say the documentation is done by only the author, and this document is under inspection team. Fourth, reader is the person who read the whole work product for the entire inspection meeting. When there is a meeting, the reader is the only person who read all the documents and the work product for the inspection team. And the last is recorder. Recorder who record the document all the defects that arise from the inspection team and note down the minute of the meeting, and he note about everything about meeting, what's going on meeting and what bugs has arise by the inspection team and what need to be improved. Each and everything is recorded and documentation is done by the recorder. So let's go to the next slide. Third type of verification technique is review. Review is a formal process in which one or more person check the change document or data to determine if the change are correct or not. So basically ये पूरा फॉर्मल प्रोसेस होता है जहाँ पे एक अच्छे से मीटिंग बुलाई जाती है, बैठते हैं और सब अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब अच्छे से चेक होते हैं और एक हायर अथॉरिटी के साथ चेक होते हैं। And review the process of examining software related documents such as software document, design document, test plan, ER diagram, सारे के सारी चीज़ें सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं। और कौन कौन चेक करता है ये? दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द टीम मेंबर, मैनेजर एंड द क्लाइंट टू गेट द क्लैरिटी ऑन द रिक्वायरमेंट एंड ब्रीज द गैप। तो बेसिकली पूरा अच्छे से टीम मेंबर को, मैनेजर को, फिर क्लाइंट को सब चीज़ें समझाई जाती है, उनको भी क्लैरिटी आती है और फिर जो भी उनको का गैप जो हम फुलफिल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें की जाती है। जैसे और यू कैन से सजेशन फ्रॉम द टीम मेंबर कैन बी टेकन और एंड इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड टू मेक श्योर दैट द none of the requirement are missing. So basically, and it is analyzed under the fixed point. So you can say review are held at the end of each phase. हर एक
फेज के बाद, हर एक एंडिंग के फेज में रिव्यू बहुत ज़रूरी होता है. So why it is important? It is a decision making point to get gain the opinion to decide, is the phase completing and we are ready to go to the next phase or not. And this rate, so basically review increase the quality of the software product and help in finding the defect and requirement gap at the early stage of development. So for this, what happened? It reduced the amount of rework requirement and thereby increase the efficiency of work, and product will develop as soon as is possible. What is validation? Validation is also known as a dynamic testing. So it checks the end product after it is created. It is done by who actually execute the software. So basically the वैलिडेशन या फिर डायनेमिक टेस्टिंग हम कब करते हैं? जब एक प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, जब सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो जाता है उसके बाद ही हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये कौन करता है? वी एज अ टेस्टर डू द एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. वैलिडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ evaluating the end product to check whether the software meet the business needs or not. So हमारा काम होता है कि हम ये चेक करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो बिजनेस नीड है, जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो ये सब वैलिडेट करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेते हैं? जैसे टेस्ट एग्जीक्यूशन विच इज डू इन अवर डे टू डे लाइफ एज अ टेस्टर. हमारा जो डे टू डे जो लाइफ का जो डेली वर्क होता है वो क्या होता है? द वैलिडेशन एक्टिविटी विच इंक्लूड, हम हमारा डे टू डे लाइफ यही होता है, टेस्टिंग करना, जैसे स्मोक टेस्टिंग, पर्सनल टेस्टिंग, रीजन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रीटेस्टिंग. ये सारी चीज़ों से हम डिटरमाइन करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बना है वो बिजनेस नीड को फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. बेसिकली यही मतलब होता है वैलिडेशन का. ये हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग होल वीडियो. अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.